बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं सुपर 10। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इंटरनेशनल सुपर 10 से। नेपाल में पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पीएम के रूप में शपथ ली। इस रेस में पहले शेर बहादुर देउबा का नाम आगे चल रहा था, लेकिन राजनीति में ऐसी करवट बदली कि पीएम की कुर्सी प्रचंड के पास चली गई और केपी ओली को भी साथ में सरकार बनाने का मौका मिल गया। कनाडा में लोगों का क्रिसमस प्लान बर्फीले तूफान में उड़ गया। तूफान के बाद लोग एयरपोर्ट से लेकर ट्रेनों और सड़कों पर अपनी गाड़ियों में फंस गए। अमेरिका में बर्फीले तूफान में कई लोगों ने अपनी कार में ही दम तोड़ दिया। अमेरिका में ठंड के चलते तबाही मची है। 24 घंटे में 34 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा कहर न्यूयॉर्क स्टेट के बफेली शहर पर टूटा है। बर्फीले तूफान में कई लोगों ने अपनी कार में दम तोड़ दिया। चीन में कोरोना ने कहर बरपा दिया है। हर दिन हजारों लोगों की जान कोरोना के चलते जा रही है। कोविड-19 की नई लहर के कारण हजारों की संख्या में अस्पताल में लोग मौजूद हैं। चीन में कोरोना की लहर के बीच दुनिया भर में लोग एक बार फिर दहशत में हैं। ब्रिटेन में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना की 5वीं लहर ने दस्तक दे दी है। ऐसे में सरकार ने कहा है कि वो नए साल से कोरोना के नियमित आंकड़े जारी करना बंद कर देगी। बिलावल भुट्टो की अमेरिका में हुई बेइज्जती। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से नहीं हुई मुलाकात। भड़के पूर्व राजनयिक अब्दुल बासित बोले, जयशंकर से सीखते तो ये ना होता। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की। इससे पहले अक्टूबर महीने में दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई थी। हाल ही में पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी बातचीत की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पत्नी जिल के साथ क्रिसमस ट्री सजाते हुए एक तस्वीर शेयर की है। वहीं क्रिसमस पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने सोशल वर्क करने वाले एक ग्रुप के साथ मिलकर जरूरतमंदों को गिफ्ट्स बांटे। महिलाओं की पढ़ाई और मस्जिद में जाने पर प्रतिबंध के बाद अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के खिलाफ तालिबान का एक और फरमान जारी हुआ है। अफगानिस्तान में अब किसी भी एनजीओ में महिलाएं काम नहीं कर सकेंगी। शनिवार को आए तालिबान सरकार के फरमान में प्रतिबंध की वजह महिलाओं के कपड़ों को लेकर मिली शिकायतों को बताया गया है। यह आदेश अर्थव्यवस्था मंत्री कारी दीन मोहम्मद हनीफ ने जारी किया है। अमेरिका में बड़ा विमान हादसा होते होते बच गया। न्यूयॉर्क शहर के JFK इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अचानक जेट ब्लू के विमान को कराया गया खाली। जानकारी के मुताबिक विमान में मौजूद एक लैपटॉप से निकल रहा था धुआं। आपात स्थिति में कराया गया विमान खाली। और अब नेशनल सुपर 10। पीएम मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में वीर बाल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमारी सरकार का मानता हूं सौभाग्य कि आज के दिन को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित करने का मौका मिला। फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। करीब आधा घंटे चली बैठक। गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात। कई मुद्दों पर चर्चा। जम्मू में सड़कों पर उतरे कश्मीरी पंडित। ट्रांसफर की मांग के साथ एलजी मनोज सिन्हा के बयान को लेकर किया प्रदर्शन। गुलाम नबी आजाद बोले, हमारे समय में कश्मीरी पंडितों को नहीं छेड़ता था कोई। अभी के लिए जान ज्यादा जरूरी, लेकिन तब के लिए कश्मीरी पंडितों को जम्मू भेजना चाहिए। सेना को लेकर दिए गए बयान के बाद से राहुल गांधी विरोधियों के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने गांधी पर हमला बोलते हुए उन्हें कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की नसीहत दी। ठाकुर ने कहा कि पीएम मोदी देश के खिलाफ बुरी नजर रखने वालों को कड़ा जवाब देने में सक्षम है। राहुल गांधी को चिंता करने की जरूरत नहीं। आईसीआईसीआई बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में वीडियोकॉन कंपनी के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को सीबीआई ने किया गिरफ्तार। धूत को मुंबई से गिरफ्तार किया गया है। कुछ दिन पहले सीबीआई ने भी की थी पूछताछ। पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर पहले ही हो चुके हैं गिरफ्तार। पाकिस्तान के ड्रग्स माफिया पर बड़ा शिकंजा कसा गया। गुजरात में पहली बार 300 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ पाकिस्तान के 10 तस्कर गिरफ्तार किए गए। सोमवार को तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने एक जॉइंट ऑपरेशन में पाकिस्तान की मछली पकड़ने वाली नाव को रोका, जांच की, तब तस्करी से पर्दा उठा।
असम के जोरहाट में तेंदुए ने हाहाकार मचा दिया। तेंदुए ने शताई रेड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में कई लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें 8 लोग घायल हो गए हैं। यहां तक तेंदुए ने 4 पहिया वाहनों पर भी हमला किया है। फिलहाल घायलों को भर्ती किया गया है। दिल्ली समेत देश के उत्तर और उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों में आज कई जगहों पर घनी कोहरे की घनी चादर है। मौसम विभाग के मुताबिक कुछ दिनों में दिल्ली, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। यूके के साईं भक्त ने साईं बाबा को दिया डायमंड का स्वर्ण मुकुट। 28 लाख बताई जा रही मुकुट की कीमत। डायमंड का होगा वैल्यूएशन। गुजरात में तेजी से फैल रहा कोरोना वायरस का BF7 वेरिएंट। गुजरात सरकार बोली वैक्सीन की मांग में अचानक बढ़ोतरी से कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन की कमी। केंद्र ने जनता से जरूरी सावधानी बरतने की अपील की है। और अब रुक करेंगे MP सुपर 10 का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने जनवरी में इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस, G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन संबंधी कई मसलों पर प्रधानमंत्री मोदी से मार्गदर्शन लिया। इसके अलावा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में चल रहे विकास कार्यक्रम, जन कल्याण के कार्यक्रम की प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को बताया। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद बोले सीएम शिवराज, प्रदेश में चल रही योजनाओं का दिया ब्यौरा। प्राकृतिक खेती की दिशा में उठाए जा रहे कदम के बारे में भी दी जानकारी। दिल्ली दौरे पर गए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधरोपण। सीएम ने रोज एक पौधा लगाने का लिया है प्रण। लोगों से भी की वृक्षारोपण की अपील। खेलो इंडिया का लोगो सीएम ने किया लॉन्च। मध्य प्रदेश शिखर खेल अलंकरण समारोह में खिलाड़ियों का सम्मान। यूथ गेम्स के प्रतीक चिन्ह का अनावरण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा गेम्स पर शिवराज सरकार का जबरदस्त फोकस। MP में नई आबकारी नीति पर सियासत गरमाई। राघवगढ़ से कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने फैसले को बताया निंदनीय। कहा युवाओं को शराब पीने के लिए प्रोत्साहित कर रही सरकार, जबकि युवाओं को इससे दूर रखना चाहिए। सतना कुम्ही गांव में युवक की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। हत्यारे को दबोचा। आरोपी पर था 20,000 का कर्ज। पत्नी और साहूकार के बीच अवैध संबंध का था शक। खंडवा की पदमनगर थाना पुलिस ने अज्ञात शव का मामला सुलझाया। जगदीश नामक व्यक्ति का शव, मृतक के साथी ने ही की थी पत्थर से कुचलकर हत्या। सिर कुचला होने के कारण नहीं हो पा रही थी शिनाख्त। हरदा में कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत। प्रदेश सह प्रभारी CP मित्तल ने कांग्रेसियों को दी जानकारी। जल्द ही प्रदेश कांग्रेसी कार्यकारिणी का होगा गठन। प्रदेश और केंद्र सरकार की विफलताएं आमजन तक लेकर जाएगी कांग्रेस। सतना के मझगवा के पिंडरा गांव में बुजुर्ग किसान की हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। मृतक के छोटे भाई की पत्नी ने की थी गला रेतकर हत्या। महिला के चाल चलन ठीक न होने पर बाहरी लोगों के आने जाने पर पाबंदी लगा रहा था मृतक। बड़वानी में लोकायुक्त पुलिस ठेकेदार के कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार। नहर के भूअर्जन के मामले में मांगी थी रिश्वत। 23 लाख का मुआवजा मिलने के बाद मांगी 3,37,000 की रिश्वत। 50,000 की पहली किस्त लेते गिरफ्तार। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। आरक्षण पर 3 जनवरी को रायपुर में कांग्रेस की महारैली। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। सीएम भूपेश बघेल का बयान। जवाब के बाद भी राज्यपाल ढूंढ रही बहाना। रायपुर में जिला अध्यक्ष और ब्लॉक कांग्रेस की बैठक। कई कार्यकर्ताओं ने जाहिर की नाराजगी। प्रशासनिक अधिकारियों की मनमानी की शिकायत। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान। कहा राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ने का हो रहा काम। अगले चरण में हाथ जोड़ो अभियान चलेगा। 3 दिवसीय दौरे पर जगदलपुर पहुंचे अजय जामवाल। चुनावी रणनीति पर होगा मंथन। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बिलासपुर पहुंचे फग्गन सिंह कुलस्ते का बड़ा बयान। देश में कोयले का कोई संकट नहीं, हमारे पास पर्याप्त कोयला। विरोधियों के पास नहीं कोई मुद्दा, इसलिए चिल्लाते हैं। फिल्मों में भगवा के उपयोग पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान। कहा फिल्मों में भगवा को लेकर धार्मिक सेंसर बोर्ड बनाएगा। भगवा के दुरुपयोग करने वाले पर होगी कार्रवाई। कवर्धा में धर्मांतरण पर शंकराचार्य का बड़ा बयान। गरीब कमजोर तबके के लोगों का धर्मांतरण क्यों? पूछा जिनका पहले हुआ धर्मांतरण उनकी परिस्थितियों में कितना सुधार।
शराबबंदी को लेकर बीजेपी नेता सरोज पांडे का बड़ा बयान। कहा, हमने शराबबंदी का नहीं किया था वादा, लेकिन कांग्रेस ने वादा किया था तो निभाना चाहिए। धमतरी के गांधी मैदान में भाजपा का धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस पर वादे पूरे नहीं करने का आरोप। जशपुर में तालाब में डूबकर वृद्धा की मौत, नहाने के दौरान हादसा। तपकरा थाने के अबीरा की घटना, मामले की पड़ताल कर रही पुलिस। और अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 का। साठ दिन का हो सकता है आईपीएल का 16वां सीजन। 74 दिन की विंडो उपलब्ध नहीं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मई तक चलेगा आईपीएल। दिनों की संख्या कम करने के कारण वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जो 7 जून से लॉर्ड्स में शुरू होना है। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच बॉक्सिंग टेस्ट में 189 पर सिमटी साउथ अफ्रीका की पहली पारी। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कैमरून ग्रीन ने चटके 5 विकेट। साउथ अफ्रीका के 6 खिलाड़ी नहीं छू पाए दहाई का आंकड़ा। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपनी पहली पारी में 1 विकेट खोकर बनाए 45 रन। डेविड वार्नर 32, लैबुशेन 5 रन बनाकर नाबाद रहे। साउथ अफ्रीका की ओर से पहली पारी में मार्को जॉनसन ने सबसे ज्यादा 59 रन बनाए। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में लगाया अपना नवा शतक। बाबर 161 रन बनाकर नाबाद। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पाकिस्तान ने 5 विकेट खोकर बनाए 317 रन। बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग का रिकॉर्ड तोड़ा। एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा 25 बार 50 से ज्यादा स्कोर करने वाले कप्तान बने बाबर। बाबर ने इस साल 17 50 और 8 शतक लगाए। महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर की मां मीनल का हुआ निधन। मीनल गावस्कर काफी लंबे समय से चल रही थी बीमार। आईपीएल के दौरान भी बिगड़ गई थी मीनल की तबीयत। मीनल गावस्कर ने अपने बेटे के करियर को संवारने में निभाई थी अहम भूमिका। पीसीबी के पूर्व चेयरमैन रमीज रजा ने पाकिस्तान सरकार पर बोला हमला। कहा, वो पीसीबी चेयरमैन से अपनी बर्खास्तगी के मामले को दुनिया के सामने उठाएंगे। रमीज राजा को कुछ दिनों पहले ही पीसीबी के चेयरमैन पद से हटा दिया गया। उनकी जगह नजम सेठी को मौका मिला है। मंगलवार को होगा श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। हार्दिक पांड्या कर सकते हैं टी20 टीम की कप्तानी। युवा खिलाड़ियों को मौका दे सकते हैं चयनकर्ता। कई सीनियर खिलाड़ियों को दिया जा सकता है आराम। जडेजा और बुमराह ही टीम में हो सकती है वापसी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीतने के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की राह आसान। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फरवरी महीने में बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेलेगी भारतीय टीम। टीम इंडिया के लिए काफी अहम होगी सीरीज। मलकम की नेशनल प्लेयर दीपशिका ने अपने 2 कोच पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, खेलो इंडिया की प्राइज मनी का कोच ने आधा हिस्सा मांगा। पैसे नहीं देने पर मैच हरवाने का आरोप लगाया। मैच में दीपशिका के कोच ही थे रेफरी। और अब बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड के भाईजान और बॉक्स ऑफिस की सबसे सफल अभिनेता यानी सलमान खान इस साल अपना 57वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। 27 दिसंबर सलमान खान का बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है। खास बात यह है कि सलमान खान और उनकी भांजी आयत दोनों का बर्थडे एक ही दिन होता है। अजय देवगन की बेटी न्यासा ने एंजॉय की क्रिसमस पार्टी। पिंक बॉडीकॉन ड्रेस में लगी बेहद ग्लैमरस। शिल्पा शेट्टी के रेस्तरां में हुई क्रिसमस पार्टी में पहुंची थी न्यासा। गर्लफ्रेंड सभा और बेटों के साथ ऋतिक ने मनाया क्रिसमस। शेयर की यूरोप वेकेशन की तस्वीरें। यूजर्स बोले बच्चे अपनी स्टेप मॉम के साथ घूम रहे हैं। क्रिसमस के बाद न्यू ईयर सेलिब्रेट करने निकले कटरीना विकी। एयरपोर्ट पर जल्दबाजी में दिखी कटरीना। पुलिस ऑफिसर बोले मैडम चेकिंग के लिए रुकिए। कटरीना ने फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया क्रिसमस। आलिया भट्ट ने शेयर की क्रिसमस सेलिब्रेशन की इनसाइड फोटोज। भट्ट कपूर फैमिली के साथ की पार्टी। आलिया को किस करते दिखे रणबीर। मैरिज एनिवर्सरी पर गौहर खान ने शेयर किया क्यूट वीडियो। प्लांट किया बेबी बम। पति जैद के साथ जमकर मस्ती। कंट्रोवर्सी के बीच पठान के ओटीटी राइट्स बिके। अमेजॉन प्राइम के साथ हुई 100 करोड़ की डील। विवादों का नहीं पड़ा असर। रिलीज से पहले विवादों में है फिल्म।
करण कुंद्रा के लिए सांता क्लॉज बनी तेजस्वी प्रकाश, वीडियो कॉल पर किया डांस, फैंस ने बताया क्यूट। बिग बॉस 15 में करीब आए थे तेजस्वी और करण। क्रिसमस पर शाहरुख ने फैंस के साथ खेला आस्क में सेशन, दिए अतरंगी सवालों के जवाब। बोले ऐसी बॉडी बनाने में लगे 57 साल। किंग खान ने बड़े ही मजेदार अंदाज में फैंस द्वारा पूछे गए कई सवालों के दिए जवाब। तुनिशा शर्मा का पुराना वीडियो आया सामने। बेहतरीन डांसर थी तुनिशा, पिया मोरे गाने पर दिखाए थे जबरदस्त मूव्स। 20 साल की तुनिशा एक म्यूजिक वीडियो शूट करने वाली थी, लेकिन तुनिशा उससे पहले ही जिंदगी से हार गई। तुनिशा का आज अंतिम संस्कार होगा।